एक चुनावी नतीजे जिसमें हो गया बड़ा उलटफेर। जहां बीजेपी बिहार के चुनावी नतीजों का जश्न मना रही थी, एक चुनाव के नतीजे उसके लिए बड़ा झटका लेकर आए हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे आ गए। एमसीडी के उपचुनाव आपको सुनने में लग रहा होगा नगर निगम के चुनाव है, इसको इतनी तरजीह क्यों देना। लेकिन नहीं दोस्तों, दिल्ली में नगर निगम बहुत पावरफुल है। एक्चुअली में दिल्ली में जो पूरा कामकाज है वो नगर निगम ही देखता है, और इस वक्त नगर निगम बीजेपी के कब्जे में है। इनफैक्ट बीजेपी के कब्जे में दिल्ली के सारा शासन है, मतलब राज्य में सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी के कब्जे में है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बीच बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है दोस्तों, एक ऐसा झटका जिसको गटर मीडिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए झटका है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में काउंटिंग पूरी होने के बाद जो फाइनल नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए एक वार्निंग हो सकते हैं। कुल 12 वार्ड की सीटों में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपना जनाधार बनाए रखा। यहां पर दिलचस्प यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा जमाया और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही दिल्ली है जहां इसी साल बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया है। दोस्तों, इस साल फरवरी के आसपास दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, और बीजेपी ने 70 सीटों में से 48 सीटें अपने नाम की थी। मतलब आप कह सकते हैं सुपड़ा साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए और बीजेपी का एक शानदार परफॉर्मेंस था। हालांकि बीजेपी ने किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था, मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को बहुत बम्पर जीत मिली थी। इनफैक्ट बीजेपी का जो करीब 2 दशक से दिल्ली में उसकी जो राजनीति खत्म हुई, 2 दशक से भी ऊपर से बीजेपी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी, उसके बाद बीजेपी की अब सरकार बनी, ये बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन आप सोचिए, जब इसी साल बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, वहां उपचुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के उपचुनाव है, याद रखिए, 12 वार्डों में से 7 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाती है और आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देती है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इस एमसीडी चुनाव को मैं कवर तो नहीं कर रही थी, आपको लेकर खबरें तो नहीं दिखा रही थी, लेकिन मैं फॉलो कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम आला नेता आम आदमी पार्टी के लगातार प्रचार कर रहे थे, और ये जीत बताती है आम आदमी पार्टी को, भले ही 3 सीटें मिली हों, लेकिन ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो अभी भी है। इनफैक्ट आतिशी को भी मैं देख रही थी, आतिशी ने भी खूब प्रचार किया। मतलब आम आदमी पार्टी की जो ताकत है ना, कि वो चुनाव एकदम कस के लड़ते हैं, बीजेपी की तरह लड़ते हैं, वो दिखी इस बार। और उपचुनाव में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करा के ये साबित भी किया कि भले ही इसी साल विधानसभा चुनाव में उनको झटका लगा हो, लेकिन वो वापसी कर सकते हैं। मतलब उनका कम से कम उसके संगठन में इतनी ताकत है। कांग्रेस को हालांकि 1 ही सीट मिली है, लेकिन जो स्थिति है कांग्रेस की, 1 सीट में भी वो खुश हो सकती है। निर्दलीय को भी 1 सीट मिल गई, बड़ा दिलचस्प है ये। यहाँ पर दिलचस्प ये है दोस्तों कि बीजेपी ने जो 7 सीटें जीती है ना, इनमें से जो कुछ हारी है उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो पहले जीती थी। मतलब बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन 2 ऐसी सीटें हारी हैं जो उसके पास थी। मतलब बीजेपी अपनी जीती हुई सीट नहीं बचा पाई। ये इंपॉर्टेंट है इस बीजेपी की जीत के मायने। देखिए, ये अगर चुनाव विधानसभा चुनाव के, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके 1.5-2 साल बाद होता ना, तो फिर भी समझ में आता। आप देखिए ना, अभी फरवरी में चुनाव हुआ है और साल के अंत में उपचुनाव में बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें हार जाती है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताती है। देखिए, एमसीडी का जो काम है दिल्ली को स्वच्छ रखना है। दिल्ली में जो साफ सफाई है, जो बेसिक दिल्ली की समस्याएं हैं ना, नल में पानी नहीं आ रहा है, नाली की सफाई नहीं हो रही है, बेसिकली दिल्ली में जो स्थानीय आदमियों की समस्याएं हैं वो एमसीडी देखती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में समस्याएं नहीं तो बहुत है, मैंने पिछला एमसीडी चुनाव दिल्ली में कवर किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर ऐसे कई गाँव हैं जिसमें इतनी घनत्व आबादी है, मतलब बहुत ही बड़ी लेवल पर यहाँ पर लोग रहते हैं। और दिल्ली की एक खासियत मैं आपको बताती हूँ, कुछ राज्यों में से एक दिल्ली है जहाँ पर मुद्दों पर वोट होता है। आप सोचिए, दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर वोट पड़ा और अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई। सोचिए दोस्तों, जिस जनता ने अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया, वही जनता उसी साल के अंत में उपचुनाव में बीजेपी को एक संकेत दे रही है। संकेत इसको किसी तरह से कोई भी ले सकता है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत वापसी की एक तस्वीर दिखाई है। कि दिल्ली में जो लोग बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी फिनिश हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर वो उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकती है तब, जबकि उपचुनाव में वोट देने वाले को भी पता होता है
कि जिसकी सरकार होती है, जिसका विधायक होता है, जिसकी राज्य में सरकार होती है, उपचुनाव में अगर उसका ही वार्ड का मेंबर जीत कर आए, उसका पार्षद जीत कर आए, तो उसको ज़्यादा लेवरेज मिलती है। ये सब जानते हैं, वोट देने वाला भी जानता है, वोट मांगने वाला भी जानता है। फिर भी अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर लोगों का विश्वास अभी भी है, कम से कम आम आदमी पार्टी को इतनी सीट मिल रही है कि वो अपनी इज्जत बचा पाए, तो ये बताता है कि बीजेपी का जो ये कुछ महीने का प्रशासन है, इससे लोगों को जो उम्मीद थी वो बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई। और वो सबसे बड़ा मुद्दा जो दोस्तों वो है प्रदूषण। अब देखिए, बीजेपी इसको भले ही इग्नोर करे, गटर मीडिया बीजेपी को बचा ले, लेकिन दिल्ली सांस लेने लायक अब नहीं बची है। दिल्ली एनसीआर में अगर किसी का अपना घर है ना और उसकी नौकरी है, मजबूरी में रह रहा है वो, मैं आपको सच बता रही हूँ, मजबूरी में रह रहा है। अगर किसी का ऐसा काम है जो देश के किसी भी हिस्से में बैठकर हो सकता है, तो वो इस समय मतलब अपना घर बिकाऊ करने को तैयार है। मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और उनका अपना काम है या वर्क फ्रॉम होम उनका चलता है और वो देश के दूसरे हिस्सों में बसने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने अपना घर बिकाऊ कर दिया है, क्योंकि भाई दिल्ली में रहना मतलब अपने बच्चों को, अपने आप को बीमार करना है। दिल्ली में प्रदूषण अब ऐसी स्थिति में नहीं है जिस पर केवल मोदी जी वोट मांग सकते हैं। मोदी जी ने वोट मांगा भी था, दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी ने भाषण दिया था, सुनिए आप। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। अब बताइए दोस्तों, फरवरी में मोदी जी प्रदूषण पर भाषण दे रहे हैं कि दिल्ली में ये हालात कर दिए इन्होंने। अब बताइए, एमसीडी में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मजाले प्रदूषण पर कोई खबर बना दे। खबर नहीं बनेगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा क्या? पहले बोला पराली जलती है पंजाब में तब प्रदूषण होता है, अब तो पराली भी नहीं जल रही। फिर कहा दिवाली आई इसलिए प्रदूषण हुआ, दिवाली गए भी महीनों हो लिए। इसका मतलब इस सरकार के पास प्रदूषण का कोई इलाज नहीं है और इस सरकार इसको न्यू नॉर्मल करना चाहती है। लेकिन न्यू नॉर्मल करने से न्यू नॉर्मल हो तो नहीं जाता ना दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को टॉन्सिल, थ्रोट इन्फेक्शन की शिकायत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली का प्रदूषण एक रियल डेंजर है। जो दिल्ली में बहुत सालों से रह रहे हैं ना, वो भी बताते हैं कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और केंद्र की मोदी सरकार रहते हुए, राज्य में रेखा गुप्ता की सरकार रहते हुए, उसका हल उसके पास नहीं है। इस बार के प्रदूषण के आंकड़ों ने, AQI ने बता दिया। हो सकता है मैं ज्यादा इलॉबरेट कर रही हूँ, हो सकता है मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, लेकिन इस बीजेपी को जिस तरह से अपनी जीती हुई सीट गंवानी पड़ी है, वो भी उस पार्टी से जिस पार्टी का वो कुछ महीने पहले सफाया कर चुकी थी राज्य पे, दिल्ली में, ये उसके लिए अलार्मिंग है। उसकी जो सरकार चल रही है, इससे जनता वो उम्मीद उसकी पूरी नहीं कर पा रही है जिससे वो वादा किया था जनता को। दूसरा, दिल्ली की समस्याओं को अगर बीजेपी ने इग्नोर किया तो दिल्ली की जनता कुछ महीने के अंदर उसको बड़े माकूल तरीके से जवाब देना भी जानती है। अब ये सरकार पर है कि उसको सुन पाती है कि नहीं सुन पाती है। दोस्तों, इसमें आम आदमी पार्टी की भी तारीफ करनी होगी। बहुत बम्पर जीत तो उनको नहीं मिली, लेकिन मतलब बाउंस बैक करना इस पार्टी को आता है, आम आदमी पार्टी को आता है। नहीं तो दोस्तों, कांग्रेस जैसी पार्टी हो तो वो तो महीनों तक इसी बात पर चिंतन मनन करने लगे कि आखिर हार किसकी वजह से होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बाउंस बैक किया और ये अच्छा है दिल्ली के लिए कि दिल्ली के लोगों के पास अब भी एक पार्टी है विकल्प के तौर पर। आम आदमी पार्टी ने अपनी विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाया भी है इतने कुछ महीनों में, दिल्ली की सरकार को लगातार अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही महीनों के चुनाव में अगर इतना अंतर बीजेपी को आता है और जीती हुई सीट वो हार जाती है, इसका मतलब क्या दिल्ली के लोग बीजेपी को बताना चाह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।